नमस्कार। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बड़ी भविष्यवाणी के साथ। पूरी दुनिया की मीडिया में अगले कुछ दिनों ही नहीं बल्कि हफ्तों, शायद महीनों तक भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह जलवा छाने वाला है जो बरसों पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस भविष्यवाणी का रहस्य बताने से पहले चंद पंक्तियों में यह बता दूं कि मुद्दा यह है कि ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी सिस्टम जितना सोचते रहे कि टैरिफ, व्यापार युद्ध, वीजा सख्ती से भारत पर दबाव बनेगा, उतना ही उल्टा असर हुआ, यानी बैकफायर हो गया। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के जवाब में भारत ने मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर अभियान, वैश्विक जुड़ाव और शांत लेकिन अडिग दृढ़ता के साथ दुनिया को यह बता दिया कि भारत अब किसी भी मोह, दबाव या धमकी से डरता नहीं, बल्कि हर चुनौती को नई शक्ति में बदल सकता है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में सबसे बड़ी मिसाल यह बनी कि मोदी और उनकी सरकार ने बिना कोई तीखी बयानबाजी, बड़बोलेपन या दिखावटी प्रतिक्रिया दिए सिर्फ संयम, सूझबूझ और अपने स्टैंड पर टिके रहते हुए अभूतपूर्व नेतृत्व दिखाया। आज यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया, जो दशकों से भारत को गरीब, असहाय या लोकतांत्रिक रूप से डांवाडोल देश के तौर पर पेश करता रहा, हमेशा गलत और झूठे नैरेटिव गढ़ता रहा, वह भी अब भारत मॉडल और मोदी की शैली की प्रशंसा करने के लिए मजबूर है। यह भविष्यवाणी कोई खुशफहमी नहीं, बल्कि इसकी झलक मिलनी भी शुरू हो गई है कि जिस तरह ट्रंप और अमेरिका की आर्थिक पॉलिटिकल दादागिरी के खिलाफ भारत ने बिना बड़बोलापन दिखाए संयम और दमदार स्टैंड के साथ जो मिसाल पेश की, उसने पूरी दुनिया के मीडिया का रुख, सुर और हेडलाइंस ही पलट दी हैं। टाइम मैगजीन हाल ही की कवर स्टोरी में लिखता है, इंडियाज क्वाइट स्ट्रेंथ, हाउ मोदी चेंज्ड द वर्ल्ड गेम। CNN, BBC, अल जजीरा में विश्लेषण छपा, भारत ने अमेरिका के टैरिफ और रूस चीन की गुटबंदी के बीच नई नीति की धुरी गढ़ डाली। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ट्रंप की दबंग व्यापार नीति ने भारत को जगा दिया और मोदी के संयम तथा आत्मबल का जो उदाहरण दुनिया के सामने आया, वह किसी सुपर हीरो जैसी कहानी है। अब अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस के मीडिया में भी भारत की स्ट्रेटेजी की तारीफ हो रही है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी साइटों ने लिखा, दी मोदी मेथड, बिना सख्त शब्दों या जवाबी धमकियों के स्टैंड लेना और नीति पर अडिग रहना, यही असली डिप्लोमेसी है। ट्रंप या पश्चिम को अब सीखना होगा कि शांत संयम में भी विश्व विजेता की ताकत छिपी है। CNN ने एक खबर में लिखा, ट्रंप्स अमेरिका फर्स्ट टैरिफ्स ओनली मेड इंडिया स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ रिलायंट। नाउ वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स आर लाइनिंग अप टू इन्वेस्ट इन इंडिया, नॉट चाइना। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2025 की ग्लोबल इकोनॉमी को हैरान किया। आर्थिक विकास की रफ्तार, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और विदेश नीति के हर पैमाने पर नरेंद्र मोदी की टीम सबको पीछे छोड़ रही है। अमेरिकी मॉर्निंग कंसल्ट की डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी लगातार 75% से ज्यादा लोकप्रियता के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे पर जापान और ट्रंप बाइडेन 40% के नीचे। ब्रिटेन के द गार्जियन ने लिखा, मोदी अब एक लीडर नहीं, एक घटना चक्र हैं। उनकी नीति, चुनावी सफलता, वैश्विक मंच पर उपस्थिति और संकट प्रबंधन हर पैमाने पर भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बना चुके हैं। चीन में संपन्न SCO समिट पर तो विदेशी मीडिया ने बवाल ही मचा दिया। रूसी टेलीविजन नेटवर्क RT, यूरोपीय पॉलिटिको और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया, समिट की असली धुरी केवल रूस, चीन या अमेरिका की रणनीति नहीं, भारत और मोदी की पोजीशनिंग है, जो न रूस के दबाव में झुके, न चीन के, न अमेरिका की एक तरफा टर्म्स मानी, बल्कि सबसे डीलिंग में अपनी गरिमा, ग्रोथ और पॉलिसी स्ट्रिक्टनेस बरकरार रखी। अल जजीरा कहता है, मौजूदा समिट एशियाई नेतृत्व के युगांतकारी क्षण की शुरुआत है और उसके केंद्र में भारत है। लोग अब यह मान बैठे हैं
कि रूस, चीन और अमेरिका के टकराव से अलग भारत वो इकलौता देश है जो शांत डिप्लोमेसी, मजबूत अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सूझबूझ से सभी ध्रुवों के बीच नई राह बना सकता है। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है, इंडियाज अप्रोच इज ए मास्टर क्लास। कूटनीति में स्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी, सैन्य निवेश, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एनर्जी, स्पेस से लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तक हर प्लेटफॉर्म पर भारत की शांति और ताकत दोनों दिख रही है। यह लहर सोशल मीडिया तक सीमित नहीं। ब्लूमबर्ग, सीएनबीसी, द ट्रिब्यून जर्मनी, चीन के ग्लोबल टाइम्स और जापान की निहोन शिंबुन तक भारत के मौजूदा दशक के सबसे गंभीर बदलाव की तारीफ कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट लिखता है, ट्रूली द वर्ल्ड इज डिस्कवरिंग इंडिया अगेन, एंड दिस टाइम नॉट एज एन अंडरडॉग बट एज ए पावर एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड और फियर, डिपेंडिंग ऑन विच साइड यू आर। द इकोनॉमिस्ट में छपा है, भारत आज क्लासिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उदाहरण है। अमेरिका की शर्तें मंजूर नहीं, रूस या चीन के आगे झुकना नहीं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की हिम्मत बस मोदी और इंडिया में है। ग्लोबल टाइम्स तक मान रहा है कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भले सोचा हो कि भारत कमजोर पड़ेगा, पर भारत ने अपनी जरूरतों, सप्लाई चेन और रूस से संबंध को और ज्यादा मजबूती दी है। फ्रांस के ले मोंदे ने एससीओ समिट कवरेज में लिखा, दुनिया के 3 ध्रुव जब आपस में उलझे हैं, वहां इंडिया सबसे ज्यादा डिजायर्ड पार्टनर है। कोई मंच ऐसा नहीं जहां उसका सम्मान और जरूरत महसूस न होती हो। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के भीतर ही भारत में रिकॉर्ड एफडीआई इनफ्लो, डिफेंस टेक्नोलॉजी में कई वैश्विक डील, चीनी निवेश के बिना स्पेस मिशन और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में राजनीतिक, सामरिक, सांस्कृतिक साझेदारी जैसे उदाहरण बन चुके हैं। ब्रिटेन के बीबीसी तक ने लंबी स्टोरी की, मोदी के भारत का आत्मविश्वास अब मंच पर दिखता है। उनकी चुप्पी और संयम खुद में सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। और यह सब महज चंद दिनों या महीनों की कहानी नहीं, बिगुल अब बच चुका है। एससीओ समिट के तुरंत बाद विश्व मीडिया के हर मंच, हर बहस और नई रणनीति में भारत और मोदी का नाम एक बेंचमार्क बनने को तैयार है। अमेरिकन मीडिया तो साफ साफ लिख रहा है कि मोदी का मनोबल ट्रंप की नीति की परीक्षा थी, और मोदी ने सिर्फ बयान नहीं, अपने एक्शन से, यानी न रूस के आगे झुकना, न अमेरिका का दबाव और न ही चीन की दादागिरी सहना, दुनिया भर को नया लीडरशिप मॉडल दिया है। विदेशी मीडिया खुलेआम लिख रहा है कि मोदी की सोच, संकट प्रबंधन और अमेरिका, रूस, चीन के साथ एक साथ डील करने की कला ही आज की दुनिया का नया डिप्लोमेटिक स्टैंडर्ड बन गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, पॉलिटिको जैसी अमेरिकन वेबसाइट्स का कहना है कि अब हर बड़ा इंटरनेशनल टेबल बिना मोदी के अधूरा है। वैसे आपका क्या मानना है? हमेशा भारत के खिलाफ नकारात्मक हेडलाइंस देने और झूठे नैरेटिव्स गढ़ने वाले चैनल अब भारत को आज का फ्रंट लाइन फोर्स और रणनीतिक गुरु क्यों मान रहे हैं? जरूर बताइएगा।